हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को हिंदी का प्रश्न लगातार चल रहा है तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के सेशन में बिल्कुल नए नए प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहीं से प्रश्न उठाते हुए चलते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। वन लाइनर प्रश्न होगा, नोट जरूर कर लीजिएगा। ना हो टाइम तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, बस इतना ही है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहती, आप लोगों को मिलती है कि थोड़ी वीडियो रहती है लेकिन प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। भारतीय साहित्य और संस्कृत को हिंदी की बड़ी देन महत्वपूर्ण है। भारतीय साहित्य और संस्कृति को हिंदी की देन बड़ी महत्वपूर्ण है। यह किसने कहा था? यह संपूर्णानंद के कथन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के पुराने साहित्य का पुनरुद्धार प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का पुनीत कर्तव्य है। यह किसने कहा है? तो पीताम्बर दत्त भरद्वाज ने कहा है। हिंदी के पुराने साहित्य का पुनरुद्धार प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का पुनीत कर्तव्य है। पीताम्बर दत्त भरद्वाज के कथन हैं। अगला है परमात्मा से प्रार्थना है कि हिंदी का मार्ग निष्कंटक करें। यह किसने कहा है? हरगोविंद सिंह खुराना के हैं। अगला है हिंदी भाषी प्रांतों के लोग भी सरलता से टूटी फूटी हिंदी बोलकर अपना काम चला लेते थे। यह किसके कथन है? तो यह है अनंत शयनम के अयंगार के हैं कथन। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं। हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है और उसका दृश्य रूप या उसकी लिपि सर्वगुणकारी है, नागरी ही है। यह कथन किसके हैं? तो गोपाल लाल खत्री के कथन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के द्वारा ही अखिल भारत की राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हो सकती है। यह कथन किसके हैं? तो भूदेव मुखर्जी के कथन हैं, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का शिक्षण भारत में अनिवार्य ही होगा। हिंदी का शिक्षण भारत में अनिवार्य ही होगा। यह किसके कथन है? तो यह है कथन सुनीति कुमार चटर्जी के कथन है, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। हिंदी नागरी और राष्ट्रीयता अन्योन्याश्रित है। यह कथन किसका है? तो यह है कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। किसका? नंद दुलारे वाजपेयी का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं। देश भाषा की उन्नति से ही देशोन्नति होती है। यह कथन किसका है? तो देश भाषा की उन्नति से देशोन्नति होती है। यह सुधाकर द्विवेदी जी का कथन है। किसका? सुधाकर द्विवेदी जी का कथन है। अगला है। हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है। यह कथन किसके हैं? तो मैथिली शरण गुप्त के कथन हैं। अगला देखते हैं। भाषा, सभ्यता और देश की रक्षा करना सच्चा धर्म है। भाषा, सभ्यता और देश की रक्षा करना यह सच्चा धर्म है। यह किसके कथन है? तो ठाकुर दत्त शर्मा के कथन है, इम्पॉर्टेंट है। आचरण की सभ्यता किसकी रचना है? तो आचरण की सभ्यता, यहाँ से आप लोगों को व्याकरण के भी साहित्य के भी सभी प्रश्नों का निचोड़ यहाँ से है। एक एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, इसको देखते रहना जरूर। आचरण की सभ्यता किसकी रचना है? आचरण की सभ्यता आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा। किसकी रचना है? सरदार पूर्ण सिंह की रचना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला है। आम बजट के ऊपर बहस होगी, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो आम बजट के ऊपर बहस होगी, आज बजट पर बहस होगी। इसका शुद्ध रूप होगा कि आज बजट पर बहस होगी। इसका शुद्ध रूप होगा। उज्ज्वल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है। वाक्य में अशुद्ध क्या है? अशुद्ध क्या होगा? उज्ज्वल तो गलत ही है। सही शुद्ध होगा। दोनों जो होते हैं वो आधा आधा रहता है, वा रहता और ला होता है। ये इसकी शुद्ध वर्तनी शब्द होती है। अगला है। ऊष्म गर्म यानी कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो स हा। यह किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। एक और एक 11 होते हैं। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? संघ से बड़ी शक्ति होती है। क्या? संघ से बड़ी शक्ति होती है। अगला है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। किसे?
केशवदास जी को कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? तो कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? तो कबीर ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। अगला है, कलम का जादूगर किस कवि लेखक को कहा जाता है? तो कलम का जादूगर किस कवि लेखक को कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। अगला देखते हैं, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अच्छा लिखना। कलम तोड़ने का अर्थ होता है बहुत अच्छा लिखना। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। किस बोली भाषा को अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है? किस बोली भाषा को अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है? तो ब्रज भाषा के काल को अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है। किसे राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो किसे राष्ट्र कवि कहा जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। अगला है, कौन सी भाषा हिंदी की आदि जननी है? तो कौन सी भाषा हिंदी की आदि जननी होगी? संस्कृत को क्या कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। देवों की भाषा भी संस्कृत को कहा जाता है। देवनागरी लिपि देवों की भाषा के अंतर्गत आती है। लिपि होती है यानी कि लिखावट के बारे में कह रहा है। अगला है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना, ये होता है क्या? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ होता है। आगे देखते हैं, घोंसले में चिड़िया वाक्य में कौन सा कारक है? तो घोंसले में चिड़िया वाक्य में कौन सा कारण है? कारक है अधिकरण कारक है। कौन सा? अधिकरण कारक है, यानी कि अलग होने के दृश्य में कह रहा है, यानी कि मतलब संबंधित दृश्य में कह रहा है कि अलग होने के कारण पे क्या होगा? अलगाव से क्या होगा? अलग। करण कारक जो होता है वो अलगाव से दृष्टि से होता है। अधिकरण कारक का अर्थ होता है घोंसले में चिड़िया, यानी कि रहने उससे संबंधित। अगला है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो यह इसमें है रूपक अलंकार। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है क्या? चाय। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अलंकेश है कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। अगला है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार हैं? तो अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। आगे के प्रश्नों में इसको भी दिया है मैंने। अपनी करनी पर उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो अपना कार्य ही फलदायक होता है। तो अपना कार्य ही क्या होता है? फलदायक होता है, यानी कि अपने स्वयं के द्वारा किया गया कार्य ही फलदायक होता है। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। अगला है, अलंकार किसका पर्यायवाची है? तो अलंकार आभूषण का पर्यायवाची शब्द है। अगला देखते हैं, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्वार्थी होता है। अगला है, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? किस कवि को कहा जाता है? अष्टछाप का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, फटाफट से नोट भी करते रहना। आंचलिक रचनाओं का संबंध किससे होता है? तो आंचलिक रचनाओं का अर्थ ही होता है क्षेत्र विशेष से जो रचनाएं लिखी जाती हैं उसे आंचलिक रचनाएं कहते हैं। अगला है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। अगला है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है सरांग वेद में। अगला देखते हैं, जिंदा रहने की इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जिजीविषा होता है। अगला है, जिसकी पत्नी गुजर गई हो उसे क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं, सधवा कहते हैं या विधवा कहते हैं? विधवा कहते हैं। और जिसका पत्नी गुजर गई हो उसके क्या कहेंगे? बिथुर कहते हैं। आगे देखते हैं, जिसकी पत्नी गुजर गई हो उसे विधवा कहेंगे, जिसका पति गुजर गया हो, जिसकी पत्नी गुजर गई उसे बिथुर कहते हैं। समझ में आया? अगला देखते हैं, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? आशुतोष होता है। अगला है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अयध्य होगा। जो व्यतीत हो गया है वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो अतीत होता है। अगला है, जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे क्या कहते हैं? अंगेक्षक कहते हैं। अगला है, जौहर खुलना का अर्थ क्या है? तो जौहर खुलना का अर्थ क्या होता है? भेद का पता चल जाना, उसे क्या कहते हैं? जौहर खुलना। ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या होता है? कंगाल।
अगला है तरनि तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अगला है तिनके की ऊँट में पहाड़, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? छोटी चीज के पीछे बड़े रहस्य का छिपा होना। क्या कहता है कि तिनके की ऊँट में पहाड़। अगला है त्रिपुरा राज्य की भाषा क्या है? तो त्रिपुरा राज्य की भाषा है क्या? बांग्ला भाषा त्रिपुरा राज्य की भाषा मानी जाती है। तो ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आप लोगों को आई होप के पसंद आए होंगे और अच्छे भी होंगे, आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।